बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। मैं आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इटली की हुकूमत ने लॉकडाउन में 3 मई तक इजाफ़ा कर दिया है और अभी जो मौजूदा कवानीन हैं इस बंदिश के वो फिर से लागू हो गए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बंदिश के तमाम कवानीन की पाबंदी करें। इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में हम सब का फ़ायदा है, फ़लाह है। और मैं चाहूँगा कि आप इस बंदिश में इतालवी कवानीन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इटली में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसमें बतदरीज कमी आ रही है और हालात पहले से कुछ बेहतर हुए हैं और उम्मीद है कि अगर इसी तरह से इसमें बतदरीज कमी आती रही तो इसके बाद 3 मई के बाद शायद इसमें मज़ीद इजाफ़ा बंदिश में ना किया जाए। जो ही ये बंदिश ख़त्म होगी तो उसमें इतालवी हुकूमत अपने तरीके के मुताबिक उसमें फिर नई हदायत देगी। उन हदायत में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो नौजवान लोग हैं और जो ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि इनके ख़्याल में ज़रूरी हैं कि उनको शुरू कर दिया जाए, तो उन बिज़नेसेस को, उन कामों को वो इजाज़त देंगे। तो बहरहाल इसमें जो भी इतालवी कवानीन हैं, इतालवी हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप उसको फ़ॉलो करें। मैं आज आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। इस मुनासबत से मैं पाकिस्तान में, इटली में, तमाम दुनिया में मसीही बरादरी को इस त्यौहार की मुबारकबाद देता हूँ। जो पाकिस्तानी मसीही बरादरी के मेंबर्स इटली में हैं उनको मेरी तरफ़ से ख़ास मुबारकबाद। आप जब भी बाहर निकलें तो इतालवी ज़ुबान में कम से कम बोना पास्का ज़रूर कहें अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को जो आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं। इससे एक इज़हार यकजहती होता है और ये काफ़ी अच्छा एक तासर देगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हालात हैं इटली में वो काफ़ी बुरे रहे हैं इस सेंस में कि यहाँ पे बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं, 1.5 लाख से ऊपर हैं, हज़ारों की तादाद में लोग फौत हो गए हैं और इस वक्त एक गम और सोग की फ़ज़ा है। हम सब इटली के इस गम में, इस सोग में उनके बराबर के शरीक हैं और आपको भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो आपके इतालवी लोग हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके गम और सोग में शामिल रहें। बदकिस्मती से कुछ पाकिस्तानी बरादरी के लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है और चंद एक उसमें से बदकिस्मती से वफ़ात पा गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान का सफारत खाना, पाकिस्तान का कौंसलेट, हम आपके दुख में शामिल हैं। हमें एहसास है कि ये एक बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल है, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह जल्द ही इसमें बेहतरी आएगी और जो है इटली फिर से नॉर्मल हालात की तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बंदिश है ये जब ख़त्म होगी तो कौंसलेट फिर से अपने मामूल के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हो चुका है। हमें पता है कि आप में से बहुत से लोगों के पासपोर्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, बहुत से कागज़ात की आपको इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन बंदिश की वजह से आप लोग यहाँ पे कौंसलेट तक पहुँच नहीं पा रहे। तो जो भी सूरत हाल हो, जैसे ये बंदिश ख़त्म होगी तो कौंसलेट का जो स्टाफ़ है वो आपकी खिदमत के लिए तैयार होगा। और मेरी आपसे इस सिलसिले में ये गुजारिश होगी कि चूँकि हम कोरोना वायरस की मूजी मरज़ से, इस वबा से निकल के फिर दोबारा से काम शुरू करेंगे,
تو حفظان صحت کے جو کچھ چند اصول ہم وہاں پہ لاگو کریں گے ان کو آپ ضرور مد نظر رکھیں. آپس میں فاصلہ رکھنا ہوگا، نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہوگی، غیر ضروری رش سے اجتناب کرنا ہوگا. صرف وہ لوگ کونسلیٹ میں آئیں جن کا کام ہے. اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو یا زیادہ لوگوں کو لے کے آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ اپنی صحت کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور کونسلیٹ کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جتنا بھی کام یہ رکا ہوا ہے پاسپورٹس کا یا کاغذات کا، یہ جلدی سے جلدی کم سے کم دنوں میں ہم اس کو جو ہے کمپلیٹ کریں. اس کے علاوہ بھی مجھے آپ کے مسائل کا اندازہ ہے. پاکستانی برادری کے کافی مسائل اور بھی ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں میری اطالوی حکومت سے اور حکومت پاکستان سے بھی کمیونیکیشن ہے. سفارتخانہ پاکستان روم میں وہ بھی دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آسان طریقے سے ختم کیا جائے. یہ یہاں پہ میں ضروری سمجھوں گا کہ جو میں نے دیکھا ہے پاکستانی